जय हिंद साथियों, मैं आनंद भाट स्वागत करता हूं आपके अपने एसएससी मेकर परिवार में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। और इस समय जो है एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जो इस समय चर्चा का विषय है। तो ये खबर क्या है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। ये खबर क्या है, करंट से तो रिलेट करती करती है, आपके एग्जाम से भी रिलेट करती है। अब इस एग्जाम से रिलेट क्या करती है, इसी के बारे में इस खबर पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए खबर क्या है, आप लोग लगातार बार बार सुन रहे होंगे राणा सांगा को धोखा किसने दिया। यानी राणा सांगा को लेकर एक इस समय जो आपका लगातार जो चल रहा है, ये आपको सुर्खियों में बना हुआ है। आखिर ये बात सफर की ठोकरें ही मंजिल का पता देती है, ना रुक। तो लगातार आप देख पा रहे हो, लगातार आपके खबरों में चल रहा है यहां पे अगर हम बात करें यहां पे, तो राणा सांगा को लेकर क्या चर्चा में है, ये आज हम लोग को जानने का विषय। एक तरफ आपको चेहरा नजर आ रहा होगा किसका, तो बाबर का। और एक तरफ आपको चेहरा नजर आ रहा हो बाबर का, एक तरफ आ रहा है राणा सांगा का। आखिर ये कहानी क्या है और इस समय इस कहानी में ट्विस्ट क्यों आया है? देखिए, हम क्या होते हैं जब किसी पद पर होते हैं, हम जब किसी पद पर होते हैं तो उस पद की कुछ मर्यादा होती है और कुछ शर्तें होती है। उस पद पर रह के हमें ऐसी बातों को नहीं बोलना चाहिए जो एक सामूहिक या समूह, एक बड़े मास को क्या करे, प्रभावित करे। क्यों? क्योंकि हमारे विचार हो सकता है अलग हो, परंतु उस पद पर रहते हुए हमें उस पद की गरिमा और मर्यादा को ध्यान में रखना होगा। अगर नहीं रखेंगे तो विवाद होते रहेंगे। पहले विवाद की जड़ में जाते हैं तो यहां पे आप देख पा रहे हो, ये यानी कि आपको अच्छे से है, परिचय की इनको जरूरत नहीं है ना। पूर्व मुख्यमंत्री हैं और ये इसी पार्टी के यानी कि सांसद महोदय हैं। अब ये सांसद क्या होता है जरा समझिए। सांसद क्या प्राणी होता है? तो सांसद जो होता है वो लोकसभा या राज्यसभा का, यानी कोई भी व्यक्ति सांसद हो सकता है। किसका? लोकसभा का और राज्यसभा का जो सदस्य है उसे हम सांसद कहते हैं। तो अब क्या हुआ कि इन्होंने, यानी जो सांसद साहब हैं सुमन जी, इन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसा बोल दिया जो इनको नहीं बोलना चाहिए था। हो सकता है इनका अपना व्यक्तिगत विषय हो, परंतु इन्हें सांसद हैं, सांसद के तौर पर इन्हें मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। यही बात इनके यानी कि जो नेताजी हैं माननीय अखिलेश यादव जी, वो भी समझा रहे हैं कि भाई देखो, उन्होंने जो बोला वो गलत बोला है, उनको सोच समझ के बोलना चाहिए। फिर इसके बाद माननीय जो हमारे अखिलेश यादव जी, इन्होंने कहा कि देखिए राणा सांगा जो हैं, इनकी वीरता और इनके जो त्याग, इनके शौर्य पर कोई भी संदेह या उंगली नहीं उठा सकता, जो कि एक सच है। देखिए, इतिहास के पन्नों में बहुत सा ऐसा दर्ज है कि समय समय पर इतिहास में जो व्यक्ति होता है वो परिस्थितियों के अनुसार फैसले लेता है। इतिहास क्या था, कौन सी स्थितियां थी, ये सब समय की बातें हैं। अब ये बात हुई कहां, तो यहां पर आप देखिए, यहां पर भी एक क्वेश्चन पेपर में आपका पूछा जाएगा कि ये जो आपको दिख रहे हैं ये कौन है। तो भाई ये आपको जो दिख रहे हैं जल्दी से कमेंट करके बताइए, ये वर्तमान में क्या है? तो ये भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। तो उपराष्ट्रपति हैं, यानी कि इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़। और जिसे कि हम उपराष्ट्रपति को ही क्या बोलते हैं? तो उपराष्ट्रपति को सभापति भी बोलते हैं। तो आप बताइए कि भारत के पहले सभापति कौन थे? तो ये बवाल हुआ क्या? हुआ ये कि संसद की कार्यवाही चल रही थी। संसद की कार्यवाही के दौरान पीठासीन, यानी कि जो सभापति महोदय, जब आप अपने चेयर पे थे तो जैसे क्या होता है, चर्चा होती है, ठीक है। तो किसी विधेयक के संबंध में किसी बात पर चर्चा हो रही थी। उसी चर्चा के दौरान क्या हुआ कि माननीय ये सांसद महोदय ये खड़े हुए, इनको बोलने का मौका दिया गया और इन्होंने कुछ ऐसा बोला जो नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, हाँ, जनमानस की भावनाएं आहत हुई और इसके बाद से सारा मतलब विवाद हो गया। तो हमको यहां पर यह समझना है कि जब किसी हम पद पर हों तो उस पद की कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ उस पद की सीमाएं होती हैं,
कुछ पद की गरिमाएं होती हैं, तो उनको ध्यान में रखकर ही हमें किसी बात को बोलना होता है। अब बात करते हैं कि हमारे एग्जाम से क्या कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के लिए। तो आपके सामने बाबरनामा पहला हमारा अभिलेख है, जो कि बाबरनामा है, मेरा कोई भी नहीं है। तो बाबरनामा सहित कई अभिलेखों में यह बताया गया है कि जब बाबर भारत पे आक्रमण करना चाहता था, जब बाबर भारत पे आक्रमण करना चाहता था, उस समय क्या हुआ कि राणा सांगा ने भारतीय हिस्से को अपने कब्जे में लेने के लिए, क्यों? क्योंकि भारत के एक हिस्से पर इब्राहिम लोदी का राज्य था और राणा सांगा ये चाहते थे कि इस पे हमें कब्जा हो। तो देखिए, युद्ध और प्यार में सब जायज होता है, युद्ध में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है, कोई किसी का दोस्त नहीं होता है। तो इसी तरीके से राणा सांगा ने बाबर को भारत इनवाइट किया, ये लिखा हुआ है बाबरनामा और कई किताबों में लिखा हुआ है। ठीक, फिर क्या हुआ? तो इसके बीच आप लोगों ने देखा कि 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ। वो किस, यानी कि जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ किसके किसके बीच? तो वो हुआ बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। तो जब बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के साथ हुआ और इसमें बाबर जीता, लोदी हार गया, तो राणा सांगा ने यह कहा, जैसा किताबों में पढ़ा है हम लोगों ने एनसीईआरटी में, कि भाई बाबर ने यह कहा है कि भाई अब तो तुम हार गए। तो राणा सांगा ने कहा कि देखो मैंने तुम्हें बुलाया था, हार गए, अब जाओ। फिर बाबर तो एक नंबर का था, उसने कहा ऐसे कैसे, अब मैं आ गया हूं तो रुकूंगा और रुकूंगा, और अगर तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम हो तो हमसे लड़ाई करो। यही वजह हुआ कि लड़ाई हुई बाबर और राणा सांगा की सेना के बीच, और यह लड़ाई हुई कौन सी कहा जाता है? खानवा का युद्ध, और यह लड़ा गया 16 मार्च 1527 को। यानी बाबर के संदर्भ में अगर हम बात करें तो बाबर के संदर्भ में 4 प्रमुख युद्ध हैं, जिसे कि PKCG आप बोलते हो। P मतलब हो गया पानीपत, K हो गया खानवा, C हो गया चंदेरी और G हो गया घाघरा। तो ये 4 युद्ध हैं, और ये 4 युद्ध कब कब लड़े गए? तो 1526, 1527, 1528 और 1529। ठीक, तो सभी युद्ध में किसी ना किसी ने सामना किया, और ये सारे युद्ध में एक तरफ था बाबर और दूसरे तरफ थी दूसरी सेना। तो दूसरी सेना को बाबर ने हराया और इस तरीके से भारत में कब्जा किया। पहले वाले पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को, खानवा के युद्ध में राणा सांगा को, चंदेरी के युद्ध में किसको? मेदिनी राय को, और घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी को इसने परास्त किया। इस खानवा के युद्ध के बारे में यह कहा जाता है कि खानवा का जो युद्ध हुआ था, इसमें बाबर ने जिहाद की बात की थी। जिहाद का मतलब होता है धर्म की रक्षा, इस्लाम की रक्षा, और इस वजह से यह बाबर जो है युद्ध में सफल हुआ। दूसरा क्या था? बाबर के पास जो थे आधुनिक हथियार कह सकते हो, बारूद गोला थे, जो कि यहां पर नहीं थे। फिर आगे अगर हम बात करें, राणा सांगा का संबंध महाराणा प्रताप से अगर देखा जाए तो राणा सांगा जो थे वो महाराणा प्रताप के दादा थे। इसका अर्थ यह हुआ महाराणा प्रताप के पिता, तभी तो होगा महाराणा प्रताप के पिता, तभी तो राणा सांगा क्या होंगे? दादा होंगे। बात समझ में आया? तो ये हमारे एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। बाकी आपके सामने जो ये मुद्दा था, ये मामला था, वो हमने आपको बताया। ऐसा किताबों में लिखा गया है, जो कि हम लोगों ने पढ़ा है, कि राणा सांगा जब युद्ध स्थल में लड़ रहे थे तो ये इतनी वीरता से लड़े कि इनके शरीर पे अनगिनत घाव थे। कुछ 80 घाव बताया गया, कुछ ज्यादा थे, तो कोई घाव गिनेगा तो है नहीं, हो सकता है बहुत ज्यादा घाव हो। और फिर क्या हुआ, इनकी एक हाथ एक आंख, इनके साथ काफी कुछ हुआ, मतलब जैसा युद्ध में होता है कोई भी करता है। तो इस तरीके से इनको वीर गति की प्राप्ति हुई। अब अगर हम बात करें, राणा सांगा ने इससे पहले इब्राहिम लोदी को खतौली के युद्ध में हराया था। जो खतौली का युद्ध था वो 1518 में हुआ था। दूसरा अगर कहें तो धौलपुर का युद्ध हुआ, वो भी राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, उसमें भी यानी इब्राहिम लोदी को हराया। फिर गागरौन की लड़ाई जो थी 1519 में ही हुई, इसमें भी
यानी कि राणा सांगा ने मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय को हराया था। इसके बाद जो बयाना की लड़ाई थी, बयाना की लड़ाई में जो बाबर ने लिखा है कि कैसे बयाना में राणा सांगा को राजपूत सेनाओं ने उनके सैनिकों को हराया। इसके बाद जो खानवा की लड़ाई हुई, क्योंकि वो लड़ाई एक अलग थी, वो एक धर्म से जुड़ी थी, इस वजह से हमारे महान जो हैं वो राणा सांगा की क्या हुई, यानी युद्ध में हार हुई और इसके बाद ये वीर गति को प्राप्त हुए। तो राणा सांगा की वीरता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। इस वजह से हमें इतिहास के पन्नों पर यदि कोई हम टीका टिप्पणी करते हैं तो उसके पहले हमें यह ध्यान देना होगा कि हम किस पद पर हैं, उस पद की प्रतिष्ठा और मर्यादा गरिमा को बनाए रखना चाहिए। यहाँ पर जो पद पे थे वो जगदीप धनखड़ जी थे, जो वर्तमान में सभापति हैं या वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति को ही सभापति कहा जाता है और भारत के पहले सभापति जो थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इसके पहले हमने आपको बताया ये मामला कहां से उठा, तो ये मामला जो है यानी सपा के एक नेता जो हैं, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, ठीक है, उनके द्वारा ये मामला जो है तूल पकड़ा और वर्तमान की परिदृश्य में आपको ये मामला बार बार दिख रहा है। तो देखिए आपको क्या करना है, संयम और धैर्य के साथ लेना है, इतिहास के पन्नों से छेड़छाड़ नहीं करनी है। यदि आप सोशल साइट या मीडिया या ऑन किसी चीज सोशल साइट्स का उपयोग करते हैं तो वहां पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले उस तथ्य को जांचे परखे, अफवाहों से बचे, अफवाहों को ना फैलाए। एसएससी मेकर इसे ही आपको सिखाता है, ठीक है, अफवाहों से बचे और अफवाहों को ना फैलाए। तो कैसा रहा सेशन, आपके काम की खबरें जरूर मिली होंगी ऐसा मुझे विश्वास है। और ज्यादा के लिए आप बने रहिए। साथ में हम आपके लिए लेकर आए हैं ग्रुप डी का श्योर सिलेक्शन बैच मात्र 350 रुपए में। अगर हम बात करें तो तेजस बैच, ये जो तेजस बैच है ये भी आपके लिए सुपर से ऊपर है और ये तेजस बैच है सीबीटी 1, ठीक है, हाँ, सीबीटी 1 को अगर क्लियर करना है तो इस बैच के साथ जुड़िए। और अगर और भी क्लासेस आपको चाहिए तो रोज सुबह 6 बजे और रोज शाम 6 बजे हमारे साथ जुड़िए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।